मेरे प्यारे दोस्तों, हम हमेशा जिंदगी में खुशहाली के लिए, शांति के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और हमारी बुद्धि के आधार पर जो भी कुछ गुण हैं, सुख और शांति के रास्ते हैं, उन्हें अपने दोस्तों से हमेशा विचार विमर्श करते हैं और प्रेरणा का स्रोत बनकर उनके जीवन में चांदनी, शीतलता, खुशियाँ, सारे सुख सुविधाओं को देने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस वीडियो में आज हम चर्चा करें। इस पृथ्वी पर अनेक महान दार्शनिक हुए, वैज्ञानिक हुए, चिंतक हुए, कवि हुए, लेखक हुए। उन्होंने सब कुछ हमें बताने की कोशिश की, लेकिन वो भी दुखी थे। इसीलिए जो सबसे महान दार्शनिक और फिलोसफर हिंदुस्तान में हुए, वो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे और उनमें से एक थे कबीरदास जी। उन्होंने जीवन की इच्छा भंगुरता को, जीवन की समस्याओं को और जीवन में जो राहु केतु अज्ञानता का घोर घन अंधकार है, इसका अध्ययन करते हुए बताया, दे धरे को दंड है सबका हो के हो, दे धरे को दंड है सबका हो के हो, ज्ञानी भुगते ज्ञान करे, मूर्ख भुगते रोए। इस पृथ्वी पर जितनी भी जीवात्माएं हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, कोई भी यहाँ खुशहाल नहीं है। इसीलिए तो इसको मर्त्य लोक बोलते हैं, मृत्यु लोक। यहाँ जो भी जन्मा है वो मरेगा, जो उगा है वो मुरझाएगा। इसीलिए ये प्रकृति का नियम है और इसे हम टाल नहीं सकते हैं। लेकिन इन दुखों में, इस अग्नि में जलते हुए मनुष्य को और जीव जंतु, पशु पक्षियों को घी डालने का काम हमारे अज्ञानता के विचारों से होता है। वो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह। ये क्या करता है? जले पर नमक छिड़कता है। तो इसके लिए हम ये संकल्प लें कि हम कभी भी ऐसी करनी नहीं करें जिससे कि हमारे दुखों में बढ़ोतरी हो। और इसके लिए बुद्ध ने, गौतम सिद्धार्थ, पतंजलि ने सारे सत्य को हमारे सामने रखा। पतंजलि ने 8 लिम्स ऑफ योगा बताया। बुद्ध ने भी बता दिया कि जीवन में दुखों का कारण होता है यहाँ जीवित रहना, और जीने का मतलब है दुखी रहना। और दुख का सबसे प्रधान कारण होता है हमारी अनंत इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी उम्मीदें। संतोष की कमी है, जिसे बहुत ही अच्छे ढंग से पतंजलि ने लिखा, यामा। अगर हम खुशहाल होना चाहते हैं तो हमारा व्यवहार दूसरों से कैसा हो? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर हम अपने आप के साथ किस तरह से व्यवहार करें? नियमा, उसमें उन्होंने बताया, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधान। और शरीर को सबल रखने के लिए और मस्तिष्क को अनुशासित रखने के लिए उन्होंने योगासना और योगा प्राणायाम का चर्चा किया। फिर प्रत्याहार, अंतर्मुखी हो जाना, सारी दुनिया की खुशियों को अपने आप में खोजना। जिसे कबीर ने कहा, तेरा साई तुझ में जौ पौपन में घास, कस्तूरी जो मृग में फिर सूंघे घास। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। प्यारे दोस्तों, हम अपने मस्तिष्क को हमेशा विचारों से भरे रहें। वो विचार हो सद्विचार, जिसे हम बार बार दोहराते रहें। अहिंसा, सत्य, अस्त्य। और उसको यूँ कहिए, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम का प्रवाह में हम बिल्कुल लीन रहें। कभी भी दिमाग खाली नहीं हो, क्योंकि खाली दिमाग
शैतान का अड्डा होता है। उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आ जाएंगे। जिस तरह किसी खेत खलिहान में अगर आप अच्छे फसल नहीं उगाते हैं तो उसमें घास फूस आ जाएंगे, उसमें जहरीले नुकीले कांटे भी आ जाएंगे। इसीलिए दिमाग को हमेशा पवित्र विचारों से रखिए और कर्म प्रधान रखिए, तो इससे मन शांत होगा। और ध्यान लगाइए। ध्यान का मतलब है धारणा। अच्छे विचारों को मस्तिष्क में रखिए और उस पर चिंतन करिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं क्षणभंगुर हूँ, मुझे पता नहीं अगले क्षण क्या होने वाला है, इसीलिए हमेशा सबों से प्यार करता हूँ, खुद से भी प्यार करता हूँ। ये सारी बातें तो सैद्धांतिक हो गई भाई, लेकिन कबीर ने कहा था, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। कहने का मतलब है कि आए हैं तो जाएंगे अवश्य, लेकिन सद्विचारों में अगर हम अपने आप को लीन कर लेंगे तो हमारे जीवन में सुख ज़्यादा और दुख कम होंगे। लेकिन अगर कुप्रवृत्तियों से हम प्रेरित होंगे तो हमारा जीवन नरक हो जाएगा। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण होता है इच्छाएं, डिज़ायर। लेकिन मैं उसमें और जोड़ना चाहता हूँ, अगर आप संतुष्ट भी हैं, संतुष्ट भी हैं, तो आपको दुख होगा, क्योंकि आक्रांताओं का शिकार होंगे, सामाजिक दुर्व्यवहारों का शिकार होंगे। जाति, धर्म, क्षेत्र, नफरत, नाराजगी फैलाने वाले दुष्ट शक्तिशाली जो भी हैं, आक्रांताएं आके हमारे देश में, भारतवर्ष में गुलाम बनाया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, धन दौलत लूटा, मंदिरों मस्जिदों को तोड़ा, हर तरह की यातनाएं दी मनुष्य को। तो यहाँ इच्छा थोड़े थी कि हमको आके मारो भाई। इसके लिए हम इसमें और जोड़ना चाहते हैं, अगर दुख से मुक्ति पाना है तो सर्वशक्तिमान बनो, सर्वशक्तिमान बनो। सच पूछो तो सर में ही बसती है शक्ति विजय की, क्योंकि अगर आप सर्वशक्तिमान होगे तो अपनी रक्षा कर पाओगे और उससे भी आगे बढ़ो भाई। दुख का कारण होता है रोटी, कपड़ा, मकान। अगर आपको खाने पीने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, कपड़े नहीं है, तो आप दुखी हो जाएंगे। अगर आप रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ सड़क, बिजली, पानी नहीं पा रहे हैं, तभी दुखी हो जाएंगे। अगर आपको समाज में शांति बनाने के लिए पुलिस नहीं हो, सुरक्षा के प्रबंध नहीं हो, तो चोर, डाकू, हत्यारे, बदमाश, शैतान आके आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो बुद्ध के जो विचार थे, केवल इच्छाएं हमें परेशान करती हैं, नहीं, इच्छाएं तो बहुत थोड़ी बात है भाई। ये सामाजिक परिस्थितियाँ, ये वातावरण के साथ साथ हमारी कुबुद्धि भी दुख के कारण होते हैं। तो सारांश भाई साहब यही है कि हम ऐसी कोई गलती नहीं करें, सद्विचारों का अनुसरण करें, कुविचारों से दूर रहें, कम से कम इच्छा हो और इतनी कौशल हासिल करें, इतने कलाकार बने, इतने कर्मवीर बने कि अपने रोज़मर्रे की जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। और सबसे बड़ा दुख का कारण जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी तो दार्शनिक हूँ बुरा मत मानिए, आप भी बन सकते हैं। मैं जो सोचता हूँ वही मैं हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि मैं भी एक दार्शनिक हूँ, बड़ा खुश हो जाता हूँ। मैं भिखारी हूँ, मेरा नाम ही आप देखेंगे फकीर योगी वीरेंद्र योगी, फकीर हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मन लागा मेरा यार फकीरी में, शांति का एहसास करिए, लोगों से प्यार मोहब्बत करिए, छोटी छोटी बातों में अपनी ज़िंदगी को मत उलझाइए। आज भारतवर्ष अनेक धर्मों का संग्रह है और वो धर्म हजारों वर्ष पुराना है। लोगों को सोचना चाहिए कि सुख शांति के लिए आवश्यक है वैज्ञानिक ढंग से जीवन जीने का। तरह तरह से अपने जीवन में जितनी भी आवश्यकता है उनका विकास करें, उनका आविष्कार करें, उनका अनुसंधान करें। और जो कोई कह के गया 1400 वर्ष पहले, कोई लोग 10,000 वर्ष पहले कह के गए, उस पर चिंतन मन करें और जो हमारे लिए रेलेवेंट हो उसी का अमल करें। बाकी वो भी एक इंसान था भाई, भगवान तो है ही नहीं, अल्लाह तो है ही नहीं, गॉड तो नहीं है।
ये कमजोर लोगों की कल्पना की बात है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भगवान हैं, अल्लाह हैं, तुम्हारे गॉड हैं। तुम्हारे सद्विचार तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे, कवच प्रदान करेंगे। और बार बार दोहरा के बोला हूं, वो है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव, नॉन वायलेंस, काइंडनेस, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, जनरॉसिटी, कोऑपरेशन। और तुम्हारे शत्रु हैं ग्रीड, एंगर, जेलसी एंड सिनिकल थॉट्स। तो जानवर की जो प्रवृत्ति है, स्वार्थ में लीन, नफरत, नाराजगी का आग में जलते हुए तपते हुए मनुष्य तुम अपने दुखों के कारण खुद पैदा करते हो। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाओ। और शिक्षित जनसंख्या जानवर की तरह होता है, जंगली जानवर। वही दहशतगर्द बनता है, वही चोर, डाकू, बदमाश, शैतान, लुटेरा बनता है। उधारना धारणा नहीं किया, साधना तपस्या नहीं किया, वो पशु है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले स्वार्थ में लीन, दुखों का कारण होगा तुम्हारे लिए, खुद के लिए और सबों के लिए। आपका जय हो, कल्याण हो। ज्ञानवान बनिए, विचारवान बनिए, बुद्धिमान बनिए, सर्वशक्तिमान बनिए। इन सारे गुणों की कल्पना करते हुए धारणा ध्यान करिए और संपन्न हो जाइए। खुश रहिए। आशीर्वाद देता हूँ। ये फकीर भिखारी सबों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हूँ। धन्यवाद।